Good morning students, welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class subject General Science Standard 6th. So today we are going to see the remaining part of the chapter number 5, substances in the surroundings, their states and properties. Okay, today we are going to see the remaining part of this chapter. Let's start. So please take out your textbook, page number 35. Let's try this. Here what you have to do, you have to take some water in a beaker, पानी लेना है, and then you have to place a thermometer in it. Now heat the beaker on a spirit lamp, and then you have to note down the temperature of it. Okay, and note the boiling point of the water. Then you have to repeat this activity by adding salt or sugar to the water, and then note down the boiling point. What do you infer from it? आपको क्या पता चलेगा? Means you can clearly say that there are the boiling point of the above solution is different. Means जो पानी का जो boiling point है, water का जो boiling point है, वो जैसे कितना होता है 100 degree Celsius. Okay, so after mixing the salt or the sugar into the water, that boiling point of that salt solution or the sugar solution will be different. Means ज़्यादा आएगा, क्योंकि तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. जब आप ये चीज़ें मिला के उसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो तब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अंडरस्टूड? सो यू कैन क्लियरली से दैट द बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट सोल्यूशन. गॉट इट? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मीन्स पानी का बर्फ बनना. Got it? The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler. That is, its temperature falls. At a certain temperature, water does not get any cooler but start freezing and forms ice. The temperature at which this happens is called the freezing point of water. So, पानी जो है, जब आप पानी फ्रिज में रखते हैं या फिर आप बर्फ़ के ऊपर ही पानी रखें तो वो ठंडा होगा, और फिर धीरे धीरे ठंडा होते 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 वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और एक टेम्परेचर के बाद वो ठंडा होना उसका बंद हो जाता है. वो क्या होता है? नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. अब उसका बर्फ में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो बर्फ में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पानी कितना भी ठंडा हो जाए, ठंडा होते होते वो और उतना ठंडा नहीं होता. मीन्स एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो क्या होने लगता है? बर्फ बनना शुरू हो जाता है. अंडरस्टूड? दिस टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स, ऐसा टेम्परेचर जब ये होता है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अंडरस्टूड? द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जाता है या फॉल होता है, हम कह सकते हैं. एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि जो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी फ्रीज़र का, ठीक है, तो उसकी जो एयर का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -18 डिग्री सेल्सियस. और इसको कैसे रीड किया जाता है? -18 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड? व्हेन आइस गेट्स हीट, और जब बर्फ को गर्म किया जाता है, इट स्टार्ट मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट अगेन. बर्फ को अगर गर्म किया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. एज यू नो, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब कि बर्फ जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स दैट फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड दी सेम. इसका मतलब कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम है, एंड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड? Each substance has a specific boiling point which also its condensation point. और हर एक substance का अपना एक boiling point होता है और वही उसका condensation point भी होता है. Each substance has a specific melting point which is the same as it is freezing point. और उसी तरीके से हर substance का अपना एक freezing point होता है, और कह सकते हैं melting point, जो कि उसका freezing point भी होता है. Means same होता है. Understood? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स, ऐसा एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जब बॉयल होता है, एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स वाइल हीटिंग, गर्म करते वक्त उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, सो दैट इज द सेम. किसके बराबर वो रहता है? एज द टेम्परेचर ऑफ विच इट कंडेंसेस व्हेन इट इज कूल्ड.
मीन्स उसी के बराबर होता है जब उस सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है और उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मीन्स द कंडेंसेशन पॉइंट इज सेम एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। नाउ सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेज, ऐसा टेम्परेचर जब वो फ्रीज हो रहा है, सो इट इज सेम एज the substance is having a melting point, okay, while cooling is the same as the temperature at which melts when it is heated. It means overall to say that means freezing point and melting point of any substance is the same. Got it? Now here the diagram is given while gaining heat. You can say here, see here, boiling and melting, and that changes into solid, changes into means जब मेल्ट किया जाता है सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में और लिक्विड चेंज होता है गैस और द वेपर। अंडरस्टूड? नाउ कंडेंसेशन, आफ्टर द कंडेंसेशन फ्रीजिंग स्टार्ट, एंड व्हेन दिस हैपन, ये कब होता है? व्हाइल लूजिंग हीट, जब उसमें से हीट लूज होती है तब ये प्रोसेस आपको दिखाई देगी। अंडरस्टूड? कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। Now here given the use your brain power. Here the chart is given and you can see here the boiling point and freezing point of some substances. तो आपको बताना है that state whether these substances are solid, liquid or gaseous at room temperature. तो आप देखिए तीनों जो substance है कैंडल, प्लास्टिक, आयरन, तीनों कौन से स्टेट है? सॉलिड स्टेट। अंडरस्टूड? एंड यहाँ पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको रीड आउट करना है, ठीक है। नाउ हियर गिवन वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, मीन्स सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज करके उसको किस तरीके से यूज किया जाता है यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स, मीन्स पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है? कैंडल्स। अंडरस्टूड? मीन्स हियर फिजिकल स्टेट ऑफ पैराफिन वैक्स इज चेंजेस बिकॉज हियर वी आर मेल्टिंग इट टू फॉर्म द कैंडल्स or to make the candles. Understood? Second, solid carbon dioxide, that is dry ice, is used to make ice cream and to keep it frozen. Solid carbon dioxide जो होता है जिसे dry ice भी कहा जाता है, वो किसके इस्तेमाल, किसके यूज़ के लिए किया जाता है? आइसक्रीम बनाने के लिए और उसे ठंडा रखने के लिए। थर्ड, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, मीन्स पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। फोर्थ, सैंड, दैट इज सिलिका, इज मेल्टेड टू मेक ग्लास, कांच बनाने के लिए सैंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिका, इज यूज्ड, मीन्स इट गेट्स मेल्टेड। नाउ फिफ्थ, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स, जेवर बनाने के लिए जैसे कि मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको मेल्ट करके जेवर बनाए जाते हैं। सिक्स्थ, आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स, और आयरन को मेल्ट करके कई सारे औजार बनाए जाते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा दैट वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। अंडरस्टूड?